Hello दोस्तों, this is Mac and you are watching Mac Spoken. Today I will teach you will versus going to. हम will का कहाँ यूज़ करते हैं और going to का कहाँ यूज़ करते हैं, ये बेसिक है और आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको इसमें कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए न्यू होंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. विल का जो यूज़ होता है वो होता है फ्यूचर के लिए. आपने विल को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, और गोइंग टू का यूज़ जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के अंदर. लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली होंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो यूज़ करते हैं वो विल और गोइंग टू को कंपैरेटिवली सिमिलर मान लेते हैं, यानी कि दोनों एक से होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. विल का जो यूज़ होता है फ्यूचर एक्शंस के लिए होता है, और फ्यूचर एक्शंस तब लिए जाते हैं जो इमीडिएट हों. So will is used to express future actions at the time of speaking. मतलब जब अगर मैं आप बोल रहा हूँ उसी टाइम पे अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वहाँ पे will का यूज़ होता है. जैसे I will go tonight, मैं आज रात को जाऊँगा, लेकिन मैंने ये जो डिसीज़न लिया, ये जो प्लान बनाया, ये मैंने अभी बोलते हुए बनाया. मैंने कोई प्लान नहीं किया था पहले ना बाद में. अब मैंने आपको लाइव ही आपको मैंने ये प्लान बता दिया, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टुनाइट, मैं आज रात को जाऊँगा. तो ये कोई प्लान नहीं था, पहले से ही नहीं था, ये मैंने इमीडिएटली बनाया है. तो जब हम इमीडिएट प्लान्स की बात करते हैं, यानी कि कोई आप दोस्तों से बात कर रहे हो और इमीडिएट ही कोई प्लान बनता है और वो आप प्लान को करने लग जाते हो, तो वहाँ पर विल का यूज़ आप करोगे. गोइंग टू, ये भी फ्यूचर प्लान्स के लिए होता है, ये एक्शंस के लिए होता है और ये फ्यूचर प्लान्स के लिए होता है. अगर आप कोई फ्यूचर प्लान बनाते हो, सो गोइंग टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स डिसाइडेड बिफोर एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब आप बोल रहे हो उससे पहले ही आपने वो डिसाइड कर लिया है कि आप वो चीज़ को करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते मैं अपनी आंट के घर जाऊंगा. सो नेक्स्ट वीक आप इसको ऐसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू आंट नेक्स्ट वीक. तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि जो गोइंग टू का यूज़ होता है वो उस प्लान के लिए होता है जो आपने पहले से ही कर रखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगले महीने मैं गोवा ट्रिप पर जाऊंगा, तो मैंने ये प्लान कर रखा है. अगले हफ्ते मेरे पापा गाड़ी खरीदेंगे या गाड़ी खरीदने जाएंगे. तो जब आप पहले से ही कुछ प्लान करके रखते हो, उसके लिए आपको गोइंग टू का यूज़ करना है. आई के साथ एम, फिर गोइंग टू आंट नेक्स्ट वीक. तो आप इस तरह से यहाँ पर बनाओगे. तो पहली चीज़ क्लियर हुई. पहला ये यूज़ होता है फ्यूचर एक्शंस के लिए जो उसी टाइम लिया जाता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और गोइंग टू का यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो पहले ही हो चुका है, मतलब डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वो तैयार किया जा चुका है, प्लान बनाया जा चुका है बोलने से पहले. नेक्स्ट, प्रिडिक्शंस, पर्सनल ओपिनियंस. जब हम बात करते हैं पर्सनल ओपिनियंस की, यानी कि विचार की, तब हम वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड कप में या IPL में, लाइक आई थिंक RCB विल विन द IPL 2021. मुझे लगा, मतलब आई थिंक, तो ये जो मैंने अपने आप ही, मतलब मेरा ओपिनियन है कि RCB जीतेगी. आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, RCB विल विन IPL. तो आपने बनाया, ये आपका ओपिनियन है. अगर सबका ओपिनियन होगा तो वहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करेंगे. तो जब खुद का ओपिनियन होगा तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, पर्सनली, इंडिविजुअली. और गोइंग टू का यूज़ जो होता है प्रेडिक्शन, प्रेजेंट एविडेंस. जब हम प्रेजेंट एविडेंस देखते हैं, यानी कि प्रूफ देखते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए गोइंग टू का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बादल काले हैं, लुक एट दोज क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू बी रेन, यानी कि
इट्स गोइंग टू रेन। आप उन बादलों को देखो, बारिश होने वाली है। तो आपने एविडेंस यानी कि आपको प्रूफ है कि बादल बहुत काले हैं तो बारिश होने वाली है या होने जा रही है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। तो आप इस तरह से बना सकते हैं जब आपके पास एविडेंस है, प्रेजेंट एविडेंस है, और उसके हिसाब से आप बता रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं, वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब ओपिनियन या प्रिडिक्शन क्या हो, अपना हो, खुद का हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। इसी तरह से फ्यूचर फैक्ट्स, जब हम फ्यूचर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स आर दोज विच आर ट्रूथ, जो बिल्कुल सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज टमोरो, सन कल उगेगा, तो ये सत्य है, ये एक फैक्ट है। तब भी हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज टमोरो, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, सन का यूज़ करेंगे, आई मीन विल का यूज़ करेंगे। तो प्रेडिक्शंस के लिए आप विल का यूज़ कर सकते हैं, गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशली आपको उसमें ध्यान देना है कि कहाँ पर वो एक व्यक्तिगत विचार होगा यानी कि ओपिनियन होगा, और कहाँ पर वो एविडेंस के हिसाब से बोला जाएगा। अब बात करते हैं गोइंग टू की। तो समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, जब कोई चीज़ होने वाली है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। और इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि विल का कहाँ यूज़ होगा और गोइंग टू का कहाँ पर यूज़ होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, and thank you so much for watching. Bye bye.